नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। कोरोना काल अब धीरे धीरे कोरोना का प्रकोप जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और अनलॉक 5 अभी चल रहा है। और जिस तरह से अब हर जगह पे स्कूल और धीरे धीरे अब खुलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी बहुत सारे जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस पर जो है सरकार ने कोई डिसीजन अभी तक क्लियर अपना नहीं किया है, जिसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं वो कैब के फाउंडर सुधीर कुमार हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या समस्याएं उन लोग की हो रही है और वो सरकार से क्या मांग करते हैं। सर, जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं कोचिंग खुलवाने को लेकर, क्या मांग है और किन समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ा है? कोरोना काल से अब तक लगभग 6-7 महीने की अवधि पूरी हो रही है। पहला डिमांड ये है कि अनलॉक 5 में सिनेमा थिएटर, जिसमें एक बार सिनेमा थिएटर में आप देखते होंगे 500-600 आदमी बैठते हैं और उनका 50% की कैपेसिटी से उनको ओपन करने की इजाज़त दी गई। कोचिंग सेक्टर में भी 50 से 100 लड़के बैठा करते थे और 50 से 100 लड़के अगर जिस तरीके से सिनेमा हॉल में बैठते थे वैसे ही आप कोचिंग सेक्टर में भी बैठते थे। अगर उनको 50% के हिसाब से कैपेसिटी पे दिया गया तो हम लोग का भी डिमांड है उसी ग्राउंड पर 50 कैपेसिटी के पे हम लोग को भी चलाने की अनुमति दी जाए और यथाशीघ्र दी जाए, क्योंकि पूरे के पूरे ये इंडस्ट्री चरमरा गई है। सारे टीचर्स भुखमरी के कगार पे हैं, फिनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गया है। माँ पिताजी लोग का जो दवाई का बेसिक खर्चा, बच्चों का फीस का खर्चा नहीं दे पा रहे हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं, बिजली बिल नहीं दे पा रहे हैं। स्थिति ये है कि 90% प्राइवेट टीचर्स गांव की तरफ पलायन कर गए हैं और सारे कमोबेश आप देखेंगे कि सारा कंपटीशन का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, बट तैयारी उनकी ना स्कूल में हो पा रही है ना कोचिंग में हो पा रही है। तो ये बेसिकली हम लोग की प्रमुख मांग है कि डिमांड है कि हम लोग को आर्थिक पैकेज दिया जाए और कोचिंग खुलवाने के यथाशीघ्र किया जाए व्यवस्था। सर, अगर ये व्यवस्था अभी नहीं होती है, जिस तरह से इस चीज़ को सरकार ने अभी पेंडिंग में डाल रखा है कि अभी तक इस पर कोई डिसीजन क्लियर नहीं है, तो अगर ये अभी तक कोई डिसीजन क्लियर नहीं आता है, 15 तारीख तक की बात कही गई है, तो अगर ये ऐसा नहीं होता है तब उसके बाद आपका जो संघ है वो इस पर क्या करेगा आगे कार्रवाई? एक्चुअली अभी कल तो हम एक सांकेतिक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी भिक्षाटन के द्वारा हम लोग देने की कोशिश किए हैं कि हम लोग भुखमरी का कगार पे हैं, और अभी भी हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग का ये डिमांड है कि हम लोग को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बेसिकली अधिकृत किया गया है कि कोचिंग को आप अपने अनुसार खोल सकते हैं। तो 15 तारीख तक अगर वो नहीं देते हैं तो पहला तो हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग की स्थिति बहुत चरमरा गई है। हम लोग भुखमरी की स्थिति में 90% कोचिंग बंद हो गए हैं। इससे 7 लाख के आसपास में लोग परिवार बेसिकली जो पटना में हैं जो बेघर हो गए हैं। पूरा बिहार में ये 15 लाख के आसपास में जो परिवार हैं बेसिकली इस पे इम्पैक्टेड हैं, जिस पे सरकार ना सोच रही है, ना एक स्टेटमेंट भी ना जारी की है। जो कि कोचिंग एक ऐसा सेक्टर था जो बिहार को बेसिकली रिप्रेजेंट करता था कि बिहार में कोचिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर ही बेसिकली वन ऑफ द मेजर सेक्टर के रूप में ग्रो कर रहा था। बिहार कोचिंग एक्ट के तहत भी नीतीश जी का बेसिकली ये विजन था कि हम लोग एक इंडस्ट्री के रूप में इसको ग्रो करेंगे, लेकिन कोचिंग एक्ट के तहत हम लोग रजिस्ट्रेशन और जीएसटी पेमेंट करने के बावजूद भी हम लोग पे ध्यान नहीं है नीतीश जी या ना ही से केंद्र सरकार का। तो जिस तरह से देखा आपने, हमारे साथ कैब के फाउंडर सुधीर कुमार थे और जिन्होंने बताया कि अगर कोचिंग संस्थान जो बंद करा दिया गया है अभी तक उस पर कोई राय मशवरा, कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है। इससे क्या क्या दिक्कतें कोचिंग संचालकों को हो रही है, अगर सरकार इस पर जल्द से कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये एक बड़े आंदोलन के रूप में हो सकता है और कल इसको लेकर एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा ताकि सरकार की नींद खुले और इस ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार मतलब जो टीचर हैं, कोचिंग संचालक हैं, वो तो इससे प्रभावित है ही, साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी इससे काफी डिस्टर्ब हो रही है।